राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किचन में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। किचन की दिशा किस तरफ होना चाहिए। किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा मुंह किस दिशा में होना चाहिए। और सुबह उठकर जब हम किचन में आएँ तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं देखना चाहिए, जिससे हमारा नुकसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो घर है वो शरीर के समान है और जो हमारा किचन होता है वो आत्मा के जैसी है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है। इसलिए किचन को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि अगर हमारा किचन गंदा रहेगा और उसी गंदे किचन में हम खाना बनाते रहेंगे और उसी से हमारा स्वास्थ्य जुड़ा होता है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर इससे गलत असर पड़ेगा। क्योंकि गंदगी में बना हुआ खाना जो है जब हमारे शरीर में जाएगा तो उससे हम बीमार हो सकते हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर हम किचन में टूटे फूटे बर्तन रखेंगे, अगर हम किचन में कचरा रखेंगे तो ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। किचन हमारा अग्नि कोण में होना चाहिए, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच का जो स्थान होता है उसे अग्नि कोण कहते हैं। और हमारा किचन अग्नि कोण में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और जब भी हम खाना बनाएं तो हमारा जो गैस है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और जब हम खाना बनाएं तो हमारा चेहरा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप किचन में नॉनवेज बनाती हैं और पूजा पाठ और व्रत में भी इसी गैस पर आप प्रसाद और फलाहार बनाती हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए एक चूल्हा या गैस आप नॉनवेज के लिए अलग रखें और इसका बर्तन भी अलग रखना चाहिए। किचन में हमें नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। हो सके तो नॉनवेज आप किचन से बाहर अलग जगह पर बनाइए। और किचन को हमेशा शुद्धता और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसी से हमारे घर में बरकत होती है और सुख समृद्धि आती है। किचन में कभी भी आईना या शीशा नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। जब हम सो करके उठते हैं उस समय भी हमें अपना चेहरा तुरंत शीशे में नहीं देखना चाहिए। जब हम सो करके उठते हैं तो हमारे चेहरे पर एक नेगेटिविटी होती है, इसलिए सो करके तुरंत उठने के बाद अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूजा रूम रसोई में बना लेते हैं, तो हमें रसोई घर में कभी भी पूजा रूम नहीं बनाना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपके पास छोटा सा जगह है तो वहाँ पर आप पूजा रूम बना लीजिए, लेकिन किचन में आप पूजा रूम बिल्कुल भी ना बनाएं। क्योंकि किचन में हम अनेक तरह के अलग अलग खाने बनाते हैं, अलग अलग पकवान बनाते हैं, जो कि पूजा रूम के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए पूजा रूम किचन से अलग रखना चाहिए। हो सके तो किचन में स्नान करके ही खाना बनाना चाहिए। अगर आप नहीं नहा पा रहे हैं तो रात का जो बासी कपड़ा होता है वो हमें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान किए खाना बनाना अच्छा नहीं होता है। सुबह में जब भी हम रोटी बनाएंगे तो पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और रात में पहली रोटी कुत्ते को देनी चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए सुबह की पहली रोटी हमेशा गाय को देनी चाहिए और रात की पहली रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। और जब भी हम खाना बना लेंगे तो उसी समय हमें चकला बेलन को धो करके रखना है। सुबह में जब हम रोटी बनाएंगे तो उसी समय चकला बेलन को तुरंत धो करके रख देंगे और रात में जब हम रोटी बनाएंगे तो उसी समय चकला बेलन को धो करके रख देंगे। चकला बेलन को कभी भी जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो दूध तो गैस पर चढ़ा देते हैं और फिर इधर उधर चले जाते हैं या फिर फ़ोन पर बात करने लगते हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें दूध चढ़ा करके वहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि दूध का गिरना, तेल का गिरना मतलब कि अगर हमारी किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है तो इससे हमारे घर में गरीबी आती है। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ही अच्छे से नहीं रखेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत कैसे आएगी।
और रात में दूध हमें चूल्हे पर रख करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमारे सिर पर कोई बोझ होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक वैसे ही चूल्हे पर रखी हुई चीज़ भी बोझ के समान है। इसलिए हमें रात में चूल्हे पर से बर्तन हटा लेना चाहिए और चूल्हे को अच्छे से साफ़ करके ही सोना चाहिए। और जब भी हम खाना खा लेंगे तो हमें बर्तन धो करके ही सोना चाहिए, क्योंकि रात में माँ अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है और रात में किचन में हम जूठे बर्तन रख करके सो जाएंगे तो वो अशुभ होता है। इसलिए रात में हमेशा जूठे बर्तन धो करके ही सोना चाहिए। अगर आपका नल खराब हो गया है, उससे बार बार पानी टपक रहा है, तो उसे तुरंत प्लम्बर को बुला करके ठीक करा लेना चाहिए। किचन का नल हो या कहीं का भी नल है, अगर उससे बार बार पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि पानी की बर्बादी करना अच्छी बात नहीं है। और जब हम सुबह सुबह नहा करके किचन में आ रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो हमें चाकू, कैंची, छुरी इस तरह से लटका करके नहीं रखना चाहिए। और जब भी हम सुबह सुबह इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी आती है और इससे हमारा पूरा दिन खराब जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी सोच होती है वो भी गलत दिशा की ओर बढ़ने लगती है। तो चाकू से काम करने के बाद आप चाकू को इस तरह से सामने लटका करके ना रखें। आप चाकू को इस तरह से साइड में या कॉर्नर में, जिससे कि किचन में आते जाते वक्त डायरेक्ट किसी की नज़र इस पर ना पड़े। इस तरह से आपको रखना है। और सुबह में झाड़ू लगाने की शुरुआत हमें सबसे पहले किचन से ही करनी चाहिए। पोछा हम उत्तर दिशा की ओर से लगाएंगे, लेकिन झाड़ू हमें पूर्व दिशा की ओर से ही लगानी है। पूर्व दिशा से ही झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है। झाड़ू को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। किचन में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को किचन से बाहर अलग जगह पर रखना चाहिए। रात के खाने में आपने जो भी बनाया है उसमें से थोड़ा खाना निकाल करके उसे ढक करके माँ अन्नपूर्णा के लिए रख देना चाहिए। बिल्कुल भी किचन खाली करके रात में नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा खाना ज़रूर रखना चाहिए। इससे हमारे घर में अन्न की कमी नहीं होती है और इससे हमारा किचन भरा पूरा रहता है। चावल, आटा, हल्दी, नमक, किचन की ये चीज़ें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि 1 या 2 दिन में ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, तो उससे पहले ही आप ये सारी चीज़ें मंगा करके इन सबको डिब्बों में भर करके रख देना चाहिए। पूरा खाली डिब्बा रखना अच्छा नहीं होता है। किचन में मकड़े के जाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। किचन की साफ़ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किचन घर की आत्मा है और इसी से हमारा स्वास्थ्य जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो में। धन्यवाद।